संसार किससे बना है? आप कह सकते हैं 5 तत्वों से, पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश। फिर सवाल खड़ा होगा ये 5 तत्व किससे बने हैं? तो एक ही उत्तर होगा, तो ये संसार भगवान से बना है। बहुत ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा ना चल के सीधा चलो, तो अंत में निष्कर्ष निकलता है संसार किससे बना है? भगवान से। कैसे बना है? कैसे बना है? जैसे सोने से आभूषण बनते हैं, गोल्ड से क्या बनती हैं? ज्वेलरियां, आभूषण बनते हैं। तो जो आभूषण होते हैं, उस आभूषण में क्या होता है भाई? आभूषण और सोना ये 2 विषय हैं कि एक ही है? क्यों? आभूषण और सोना, जैसे मैया ने पहन रखा है मंगलसूत्र, तो मंगलसूत्र में क्या है? सोना। क्या है? सोना ही तो आभूषण बनता है। माटी ही तो घड़ा बनती है। मिट्टी क्या बन जाती है? घड़ा। क्या बन जाती है? तो माटी और घड़ा ये 2 चीजें हैं कि एक है? पर कहा तो 2 जा रहा है। भाई साहब घड़ा देना, कोई ना कहेगा भैया जरा माटी देना। है माटी, घड़े में माटी के सिवा क्या है? आप घड़े से माटी निकाल दो तो क्या बचेगा? घड़ा जैसा कुछ भी नहीं बचता। है माटी, पर व्यवहार में बोला जाता है घड़ा। है सोना, पर व्यवहार में बोला जाता है आभूषण। उसी तरह है परमात्मा, पर व्यवहार में बोला जाता है जगत, संसार। ये संसार ही ईश्वर का रूप है। जैसे माटी घड़ा बन गई, ऐसे भगवान ही जगत बन गए, संसार बन गए। भगवान कितने रूपों में हैं? बोलो। 5 रूपों में भगवान। भगवान बोलो, भगवान। फिर से भा बोलो, भा ग वा आ न, भगवान। वा में आ की मात्रा लगी है ना, तो उसे आ की मात्रा को आ बोलेंगे ना, तो भा ग वा आ न, 5 अक्षर हुए ना मात्रा सहित। क्यों भैया? सही है। तत्व कितने हैं? तत्व कितने हैं? 5। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। और भगवान में भी नाम शब्द कितने हैं? अब 5 की व्याख्या सुनो। भगवान, भा मतलब भूमि, भूमि मतलब पृथ्वी तत्व। भा गा मतलब गगन, आकाश तत्व। भाग वा मतलब वायु, वायु तत्व। आ मतलब वा में आ की मात्रा, आ मतलब अग्नि, अग्नि तत्व। भगवान ना में मतलब ना मतलब नीर, नीर मतलब जल तत्व, पानी तत्व। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। तो भगवान के रूप कितने हैं? जल रूप में, पृथ्वी रूप में, आकाश रूप में, अग्नि रूप में, वायु रूप में भगवान ही तो हैं। उनके सिवा क्या दिख रहा है आपको? घड़े रूप में माटी ही तो है। घड़ा के रूप में कौन है मेरी माँ? माटी। जैसे घड़े के रूप में माटी है, ऐसे जगत के रूप में जगन्नाथ हैं, भगवान हैं। आपको क्या लगता है? लोग कहते हैं ना भगवान दिखते नहीं हैं। सबसे गलत प्रश्न ही गलत हो तो उत्तर सही कैसे हो सकता है? अब बताओ, लोग कहते हैं ना भगवान क्यों नहीं दिखते? आपने कई बार पूछा होगा किसी से, या आपसे किसी ने पूछा होगा कि भैया ये भगवान हैं तो दिखते क्यों नहीं है? क्यों ये सवाल कभी उठा कभी किसी के दिमाग में कि भगवान दिखते क्यों नहीं? क्यों भैया? कभी सवाल उठा दिमाग में कि भगवान हैं तो दिखते क्यों नहीं? किस किस दिमाग में कभी कभी ये सवाल उठा होगा, या आपसे किसी ने पूछा होगा? किस किस से पूछा या मन में उठा कि भगवान हैं तो दिखते क्यों नहीं? किस किस का ये सवाल है? जिसका सवाल है ये वो हाथ उठा के मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं।
मैं आपको इसका समाधान देता हूं। भगवान है, क्यों बेटा? भगवान है तो दिखते क्यों नहीं, बताओ? हाँ हाँ हाँ, ये प्रश्न ही गलत है। अब चूंकि बहुत समय से ये प्रश्न घूम रहा है तो लोग इस प्रश्न पर गौर कर लेते हैं। मैं इस प्रश्न को दोनों तरीके से आपको समझा सकता हूं। ये प्रश्न सही है, इस सही का उत्तर भी दे सकता हूं, और ये प्रश्न ही गलत है, ये भी सिद्ध कर सकता हूं। चलो मैं दोनों आपको समझा दूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये प्रश्न पहले में से गलत सिद्ध करूंगा, फिर मैं से सही सिद्ध करूंगा, ठीक है? और दोनों आप समझेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। पहले से गलत सिद्ध करते हैं। ओ भैया देखो, कथा में खड़े होके फोटो खिंचा रहे हैं। दादाजी ये उम्र फोटो खिंचाने की, कथा सुनने की है। हाँ, कथा नहीं सुन रहे, फोटो खिंचा रहे हैं। भगवान हैं तो दिखते क्यों नहीं? भाई साहब दिख तो रहे हैं। आकाश दिख रहा है कि नहीं? हाँ या ना? जल दिख रहा है कि नहीं? तो भगवान जल रूप में है। ये पांचों, आप कितने तत्वों से बने हैं? आप कितनी चीजों से मिलकर बने हैं? कौन कौन सी चीजों से बने हैं आप? क्या क्या है आपके अंदर? नहीं, ये आपके बाल कौन सा तत्व है? मूंछों के बाल कौन सा तत्व है, बताओ? और ये सिर के बाल कौन सा तत्व है? और ये हाथों में जो रोम होते हैं, रोम, ये कौन सा तत्व है? ये चमड़ी कौन सा तत्व है, बताओ? नहीं बता रहे हो आप, गुस्सा हो क्या? क्यों भैया, आप बताइए चमड़ी कौन सा तत्व है? हाँ हाँ, सही कहा, ये पृथ्वी तत्व है। हमारे शरीर में जो ये चमड़ी है, ये बाल हैं, ये सब कौन सा तत्व है? पृथ्वी तत्व है, मिट्टी तत्व, माटी है ना। ये माटी है, इसलिए आप यहां जरा घिसो ना तो माटी निकलेगी, मतलब मैल निकलेगा। ये माटी है, हाँ या ना? ये पृथ्वी तत्व है। अच्छा, आपके अंदर आकाश तत्व कहां है बेटा, बताओ? आकाश तत्व कहां है? आप बताओ, आकाश तत्व कहां आपके अंदर? नहीं, हम आपका ही परिचय करा रहे हैं आपसे। बेटा बताओ, आपके अंदर आकाश तत्व कहां है? यहां? हाँ, वहां भी होगा। आप बताओ मैया, आकाश तत्व कहां आपके अंदर? अरे भाई, कहां है? कहां है? हमारे अंदर आकाश तत्व बहुत जगह है। आप मुंह खोलो तो आपका जो मुंह खोला तो बीच में जो खाली स्थान है वो आकाश तत्व है। आपका जो पेट है, पेट में भोजन समाता है कि नहीं? तो खाली होगा, खाली जगह होगी तब ना भोजन समाएगा। तो खाली जो स्थान है शरीर में, जहां भी खाली स्थान है, पेट खाली होता है कि नहीं? तो खाली स्थान है, वही तो आकाश था। जरूरत से ज्यादा भर लोगे, खाली स्थान खत्म हो जाएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। गैस क्या है? खाली स्थान में हवा भर जाना, वही तो गैस है, वही तो परेशान करता है। खाली स्थान में आपके हवा प्रवेश कर गई या पानी प्रवेश कर गया गलत तरीके से, नुकसानदायक हो जाता है। तो हमारी बॉडी में अधिकाधिक जगह, जैसे आपके घुटनों का ज्वाइंट होता है, उस ज्वाइंट में हल्का फुल्का आकाश तत्व होता है। पूरी बॉडी में ऊपर से लेके नीचे तक बहुत जगह आकाश तत्व होता है। मूल केंद्र है पेट। हमारे अंदर जो खाली स्थान है पेट, लोग कहते हैं 2 रोटी की भूख बचाए रखो, मतलब भोजन करने के बाद आपका पेट इतना खाली होना चाहिए कि आप 2 रोटी और खा सकें, मतलब 2 रोटी की जगह पेट में छोड़ के रखनी चाहिए।
ताकि उसको पचने के लिए भी स्पेस चाहिए ना। वो आकाश तत्व है। पृथ्वी तत्व चमड़ी, आकाश तत्व अंदर। जल तत्व कहाँ है? कहाँ है? पूरी बॉडी में जल तत्व है। हमारे शरीर में पृथ्वी के बाद यदि कोई तत्व ज्यादा है तो वो जल तत्व है। हाँ या ना? वायु तत्व कहाँ है? हम रोज ऑक्सीजन ले रहे हैं हर क्षण, ये वायु तत्व, उसके बिना प्राण निकल जाएंगे। अच्छा, अग्नि तत्व कहाँ है? आप बताओ, आपके अंदर अग्नि है? आग कहाँ है बताओ? आपके अंदर आग कहाँ है ये बताओ? कहाँ? मन में? तुम्हारे मन में आग है? ये अग्नि तत्व कहाँ है? मैया, पंचायती मैया बोलो, मेरी माँ, अग्नि तत्व कहाँ है? जल्दी बताओ। नहीं? अरे आपके पेट की अग्नि बुझ जाएगी तो भोजन पचेगा कैसे? बताओ कौन सी अग्नि भोजन पचाती है? जो भोजन पचाती है, आपका उस अग्नि का नाम बताओ बेटा, बताओ। नहीं? आपका भोजन पचता है कि नहीं? हाँ या ना? नहीं पचता? पचता है ना? कौन पचाता है? अग्नि पचाती है, उसे कहते हैं जठराग्नि। जो अग्नि भोजन पचाती है उसे क्या कहते हैं? जठराग्नि। जठर होती, कहते हैं ना जठर कमजोर पड़ गई, मतलब पाचन क्रिया कमजोर पड़ गई है। पाचन क्रिया कमजोर पड़ जाएगी तो आदमी मर जाएगा। शरीर में अग्नि तत्व कमजोर पड़ गया तो मर जाएगा। भाई भूख नहीं लगेगी, भूख नहीं लगेगी, कमजोरी आएगी, कमजोरी आएगी तो धीरे धीरे वो मर जाएगा।